बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी खैर व आफियत में रखें। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ वजीफ़ा कह लें, कोई अल्लाह के कलाम कह लें, कुछ भी कह लें आप इसको, ये आप जब भी पढ़ते हैं, जिस जगह भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की गैबी मदद वहाँ पे फ़ौरन पहुँचती है। और इसका अ, इस वजीफे के पीछे एक हदीस है या फिर मफहूम है उसका कि आप जब भी जहाँ भी अल्लाह के बंदों को पुकारते हैं, ये अल्लाह ने अपने बंदे मुकर्रर किए हुए हैं इन अल्फाज के साथ कि जब आप पुकारते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह अपने अमर से अपने अपने हुक्म से अपने बंदे भेज। वो नेक जो औलिया और वली होते हैं अल्लाह के, वो अल्लाह ने इन अल्फाज के बुलाने पे या इन अल्फाज के जब कोई बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ने उनको मुकर्रर किया हुआ है हमारी खिदमत के लिए, अपने बंदों की खिदमत के लिए। तो वो वहाँ पहुँचते हैं अपने अल्लाह के बंदे की मदद करने के लिए। बेशक वो इतने नेक होते हैं और वो इतनी उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी इबादत से ऐसी जगह बनाई होती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्तों के साथ, फरिश्ते इंसान की मदद के लिए आते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो अल्लाह ने उन्हें फरिश्तों के साथ मुकर्रर किया हुआ है अपने बंदों की खिदमत करने के लिए। और आप यकीन करें, आप किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में हैं, किसी जगह पे हैं, आपका कोई काम फंसा हुआ है, कहीं आपकी गाड़ी ऐसी जगह खराब हो गई है जहाँ पे कोई भी नहीं है, आप एक दफ़ा पढ़ के देखिएगा। आप जब बुलाते हैं, आप पढ़ते हैं इन कलमात को, तो कहीं से गायब से कहीं से कोई आ जाता है, कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा आ जाता है और आपका वो काम हो जाता है। और ये बारहा ने पढ़ा है कहीं भी किसी भी जगह पे, तो अल्लाह ताला की मदद आई है। ये मुझे सबसे पहले मेरी एक कलीग है, उन्होंने मुझे बताया था कि वो इंटरव्यू देने गई थी, एक बहुत अच्छा स्कूल था, वहाँ पे वो इंटरव्यू देने गई थी। तो वो कह रही थी कि मैं जब वहाँ पे टेस्ट दे रही थी, तो वो सारा जो टेस्ट में आया हुआ था, कह रही थी वो मेरे सब्जेक्ट से ही रेलेवेंट था और मुझे पता था सब कुछ। मगर कहती है मेरा माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा था, ऐसे जैसे मुझे सब कुछ भूल गया हो। तो वो कहती है मैंने ये पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ देर मैं जब ये पढ़ती रही तो कहती हैं आप यकीन करें, ऐसे लगा जैसे मेरा हाथ किसी ने पकड़ा और मुझे वो लिखवाना शुरू कर दिया जो मैंने वहाँ पे सॉल्व करना था। और कहती है उसके बाद मेरे दिमाग में अल्लाह की तरफ से चीज़ें आना शुरू हो गई और मैंने वो करना शुरू कर दिया। और उन्होंने मुझे बताया था, फिर उसके बाद इसके बारे में हमारे अबकरी में बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हकीम तारिक ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहाँ भी देख सकते हैं जाके, उन्होंने बहुत इसकी अच्छी डिटेल बताई हुई है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी अल्फाज को जो हम पढ़ रहे होते हैं उनके पीछे मफ़हूम क्या है, उनके मायने क्या हैं, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैंने फिर वहाँ जब देखा, उसके बाद मेरा यकीन और ज़्यादा इस पे पुख्ता हो गया। उसके बाद मेरा ऐसा यकीन पुख्ता हुआ कि मुझे कहीं भी फ़ौरी मदद की ज़रूरत होती, कोई ऐसा काम मेरा फँस जाता कि जो होना मुमकिन ही नहीं होता और कहीं उसकी कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही होती, तो मैं ये पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और आप यकीन करें, ऐसे गायब से काम होते हैं अल्लाह के हुक्म से, जो होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। बेशक हम अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके मांग रहे होते हैं, मगर इतना इतना कामिल यकीन मेरा हो गया है कि बस मैं जहाँ ये पढ़ती हूँ ये अल्फाज, मेरा वो काम जो फंसा हुआ होता है या फिर जिस चीज़ के लिए मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर जो मुझे चाहिए होता है, तो वो मुझे मिलता है। आप लोग करके देखिएगा, किसी भी अल्लाह के कलाम को कभी ये नहीं सोच के करना कि हम इसे आज़मा रहे हैं या हम देख रहे हैं कि इसका असर होगा या नहीं। आप यकीन से करेंगे, आप देखिएगा किस तरह से अल्लाह ताला की गैबी मदद आती है और किस तरह से अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, कोई ऐसा बंदा आ जाएगा जो जिसको आप जानते तक भी नहीं होंगे और आपकी वो मदद करके जाएगा और आप हैरान रह जाएँगे। सोच इंसान की हैरान रहती है, अक्ल हैरान रह जाती है कि ये मेरा काम किस तरह से हो गया है और अल्लाह ने किस तरह से अपनी गैबी मदद भेजी है।
کچھ دیر کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہوا ہے۔ جو چیز ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں، تو وہ کیسے ہو گئی ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ آپ ان کو یاد کر لیں، بہت آسان ہے، صرف 2 لفظ ہیں اور ان کو پڑھنا بھی اتنا آسان ہے۔ آپ کو کہیں بھی، کہیں آپ کی گاڑی خراب ہو، آپ کو کہیں سواری نہ مل رہی ہو، کہیں آپ کو کوئی فلائٹ کا ایشو ہو، کچھ بھی ہو، آپ انہیں ضرور پڑھیں اور پورے یقین سے پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، آپ کا کام ضرور ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ یقین شرط ہے کہ جس چیز کو بھی آپ کریں گے، آپ یقین سے کریں گے تو وہ آپ کا کام ضرور ہوگا۔ اچھا، آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ کو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی فوری اور غیبی مدد کی ضرورت ہو، کہ آپ چاہتے ہوں کہ مجھے اس ٹائم پہ اس چیز کی ضرورت ہے اور اس ٹائم پہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے یا عباد اللہ اے نونی۔ میں یہاں اسکرین پہ بھی لگا دوں گی، آپ دیکھ لیجیے گا، آگے میں آپ کو اس کو اسکرین پہ بھی لگا دوں گی، آپ دیکھ لیجیے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے یا عباد اللہ اے نونی۔ یہ آپ جب پڑھیں گے، آپ کچھ دیر متواتر اس کا ذکر کرتے رہیں گے اور اپنے دل میں اپنی وہی جو آپ کا کام یا آپ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے یا آپ کو مدد کی ضرورت ہے اللہ کی، تو آپ اس کے لیے بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اور آپ وہ جتنی آپ جب ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم جس طاقت سے اور جس خلوص سے وہ چیز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ابھی اللہ کی مدد چاہیے، تو وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب آپ یہ پڑھتے ہیں یا عباد اللہ نونی، تو اللہ تعالیٰ کے بندے، وہ نیک بندے جو اس وظیفے میں مقرر ہیں، وہ سارے آپ کی مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے غائب سے آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے، اور آپ کی سوچ اور عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ میرا کام کیسے ہو گیا ہے۔ آپ اسے یاد کر لیں، آپ کو جہاں بھی ضرورت ہو، جہاں بھی کوئی مشکل پریشانی ہو، تو آپ ضرور یہ پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کا کام کس طرح سے ہو جائے گا اور کس طرح سے آپ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ یا عباد اللہ اے نونی بہت آسان ہے، اسے آپ یاد کر لیں۔ یہ میرا اپنا ایک لائف کا ایکسپیرینس تھا، میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، آپ لوگوں کو بھی کام آئے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیو اینڈ شیئر اٹ، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔